जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ के मोक्ष द्वार के अंतिम छंदों पर हमारी चर्चा चल रही है और इनमें अंतिम छंद है, इसलिए जो द्वार चल रहा है उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। पूरे द्वार में भी, पूरे अध्याय में भी इसी तरह की बात थी, किंतु यहाँ विशेष तरीके से अब और बता रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का क्रम क्या है ना। बहुत सारी चर्चाएं हमने कर ली, प्रमाद अप्रमाद दशा क्या है, किंतु वो कहीं से भी लिंक करेंगे तो वो सब मोक्ष से रिलेटेड है। हम मोक्ष का उपाय क्या मानते हैं और वास्तव में मोक्ष का उपाय क्या है, वो दोनों चीजें इस द्वार में बताई थी। तो हमको आज लास्ट के 53 टोटल छंद थे, 51 तक के छंदों पर हमारी चर्चा हुई थी कि बनारसी दास जी ने सम्यक दृष्टि जीव को भी नमस्कार किया था। सिद्ध को किया ही था, किंतु जो सिद्ध की महिमा को समझते हैं उन जीवों को भी बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। मतलब वास्तव में श्रद्धा का सही होना वो सबसे बड़ा उपलब्धि है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम लौकिक चीजों को, हमारे तप व्रत बढ़ रहे हैं, हमारे स्वाध्याय का समय बढ़ रहा है, उसे हम उपलब्धि मानते हैं। किंतु वास्तव में अगर हमारी मान्यता सही हो गई है, हमारा श्रद्धान सही हो गया है, तो वो वास्तव में हमारे जीवन की उपलब्धि है ना। तो अब आज हम पढ़ते हैं 52 और 53 नंबर का छंद है। छंद बोलते हैं पहले, मोक्ष प्राप्ति का क्रम। पूरा स्टार्टिंग से कैसे मोक्ष तक जाते हैं, मोक्ष द्वार है तो हमें मोक्ष प्रकट करना है, वो मोक्ष कैसे प्रकट हो उसका क्रम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पर बता रहे हैं। छप्पर छंद है। भयो शुद्ध अंकुर, गयो मिथ्यात्व मूरनसी। क्रम क्रम होत उद्योत, सहज जिम सुकल पक्ष ससी। केवल रूप प्रकाशी भासी, सुख राशि धर्म ध्रुव। करम पूरन तिथि आऊ, त्यागी गत लाभ पूरन परम हो। इह विधि अनन्य प्रभुता धरत, प्रगट बूंदी सागर थयो। अविचल अखंड अनभय अखय, जीव दरब जग माही जयो। छप्पर छंद थोड़ा बोलने में कठिन होता है, पर वो प्रथम देव अरहंत जो पूजा है ना ध्यानत जी की, देव शास्त्र गुरु की, उसकी छय उसकी लय आती है इस छप्पर छंद में। चलिए, भयो शुद्ध अंकुर, गयो मिथ्यात्व मूरनसी। शुद्ध अंकुर प्रकट हुआ। अंकुर यानी बीज डालते हैं, उसके बाद जो अंकुर उत्पन्न होता है, तो सम्यक दर्शन का अंकुर प्रकट हो गया। गयो मिथ्यात्व मूरनसी, और मिथ्यात्व जड़ मूल से ही नाश को प्राप्त हो गया, है ना। सम्यक दर्शन का अंकुर प्रकट हुआ और मिथ्यात्व जड़ मूल से नष्ट हो गया। वास्तव में देखें तो ये कहने के लिए दो चीजें हैं। मैं आपसे कहूं कि उजाला हो गया, तो आप पूछेंगे क्यों, अंधेरा का नाश नहीं हुआ क्या? तो मैं कहूंगी अंधेरे का नाश हो गया, तो आप कहेंगे क्यों, उजाला नहीं हुआ क्या? बोलने में क्रम होगा। हम बोल एक साथ दोनों चीजें में बोल सकती नहीं कि अंधेरे का नाश हो गया, कुछ तो पहले बोलना पड़ेगा ना। बोलने में क्रम होता है, किंतु वास्तव में जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो मिथ्यात्व का नाश हो गया। दोनों, अगर मिथ्यात्व की तरफ से नास्ति से बात करेंगे तो मिथ्यात्व जब जड़ मूल से नष्ट हो गया तो सम्यक दर्शन का बीज अंकुरित हो गया।
वास्तव में बोलने की बहुत अपनी मर्यादा है। अपन पहले भी बात करके आए कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है कि वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। आत्मा क्या क्या किसी भी चीज का अनुभव हमें कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसा उस चीज के बारे में फील कर रहे हैं, वो हम बोल के बता ही नहीं सकते, है ना। वो बस अनुभव गम्य ही है, उसे तो एक्सपीरियंस कर लो आप। तो इसी तरह से यहाँ पर बोलने की तो बहुत मर्यादाएं हैं। तो यहाँ पर बताया कि मोक्ष का प्राप्ति हुई और मिथ्यात्व का नाश हो गया। मोक्ष प्राप्ति का क्रम बता रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और मिथ्यात्व का नाश हो गया। क्रम क्रम होत उद्योत सहज जिम सुकल पक्ष शशि। शशि मतलब चंद्रमा। और धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता चला गया। और कैसे बढ़ा? जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। अमावस के समय धीरे धीरे कम होता है, कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे छोटा होता जाता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो वैसे ही ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो अब ज्ञान क्या, देखिए इसमें बहुत समझने की बात है कि ज्ञान मतलब क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता गया, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे चौथे गुण स्थान में जिस जीव को ज्ञान था, मिथ्यात्व दशा में मुझे सिर्फ 7 तत्व के नाम आते थे, अब जब मैं चौथे गुण स्थान में हो गया मुझे सम्यक दर्शन, तो मुझे अब 7 तत्व के बाद और एक ग्रंथ भी पूरा याद हो गया। 5वां गुण स्थान हुआ तो अब मुझे 3 ग्रंथों को पूरा पूछ लो कंठस्थ याद हो गए। 6ठा गुण स्थान हुआ तो मुझे 10 ग्रंथ याद हो गए। ऐसा ज्ञान का बढ़ना है कि ऐसा ज्ञान का बढ़ना नहीं है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि छठे गुण स्थान में जो मुनिराज हो उन्हें बहुत कम ज्ञान हो। कौन सा ज्ञान? क्षयोपशम ज्ञान कम हो। और हो सकता है कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, पहले गुण स्थान वाला हो और उसे बहुत ज्ञान हो। समझ में आ रहा है? क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं है कि हमें कितना याद है, वो बात नहीं है। हमें कैसा याद है उसकी बात है ना। कितना याद, यहाँ पर लिखा कि क्रम क्रम वो उद्योत होता गया, बढ़ता चला गया। उद्योत मतलब प्रकाशित होता गया, ज्ञान निर्मल होता चला गया, उसकी बात ये है। देखो यहाँ पे उसके बाद लिखा है तीसरी लाइन में, केवल रूप प्रकाशी भासी सुख राशि धर्म ध्रुव। बाद में केवल ज्ञान प्रकाशित हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान में तीनों लोग जानने में आने लगे, है ना। बेला भाभी समझने की कोशिश करना क्या बताना चाह रही हूं मैं, कि ज्ञान बढ़ता गया इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे जैसे हमारे गुणस्थान बढ़ते हैं क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता चला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जितना पहले गुणस्थान में ज्ञान था, हो सकता है उससे एक चीज भी वो मुनिराज बन गए, रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनका ज्ञान, उन्हें स्मरण शक्ति नहीं है, याद नहीं रह रहा है ना। तो पहले गुण स्थान में 7 तत्व के नाम याद थे, किंतु चौथे पांचवे में समझो उसे ऐसे, चौथा गुण स्थान हुआ कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसा श्रद्धांत पक्का हो गया, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा गया, है ना। उसके बाद 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान तक उसके कोई क्षयोक्षम ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, कोई तत्वार सूत्र याद नहीं किया, कोई समय सार ग्रंथ की गाथाएं याद नहीं की, कुछ भी याद नहीं किया। और सीधे 13वां गुण स्थान हुआ तो उसे इतना सारा सारा याद हो गया, पूरा जिनागम याद हो गया, उसे याद हो गया मतलब उसके ज्ञान में आने लगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब बिना याद किए भी उनको याद हो जाता है, मतलब हाँ, बोलो। हाँ, बिना याद किए। समझ में आ गया, कहने का मतलब समझ में आ गया नहीं, 12वें गुण स्थान नहीं। तक तो ज्ञान निर्मल होता गया, समझ में आता गया, और 13वें गुण स्थान में सब कुछ जानने में भी आने लगा। अच्छा, याद भी हो गया सब कुछ। हाँ मतलब केवल ज्ञान हुआ तो सब कुछ जानने में, अब तो क्या भगवान को क्या तत्वार सूत्र याद नहीं है क्या, समय सार की गाथाएं याद नहीं है? अनंत भगवान को तो सब कुछ याद है, मतलब सब कुछ जानने में आ रहा है उनके तो। किंतु ऐसा नहीं है कि मुनिराज हैं तो उन्हें उनका क्षयोपशम बहुत ज्यादा हो, है ना। ज्ञान की निर्मलता की बात है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम ज्ञान ही है, किंतु वो ज्ञान कैसा है, निर्मल हो गया है चौथे गुण स्थान के बाद। जितना जानते हैं वो सही जानते हैं। पहले भी बात अपन ने की थी जैसे कि ये मोबाइल है,
है ना? अब मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसे हो सकता है कि सब पता है, इसकी मेमोरी कितनी है, ये कौन-सी कंपनी का है, इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, सब पता है, किंतु फिर भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ना? अब चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव है कोई, उसे ये पता भी नहीं है कि ये कौन-सी कंपनी का है, इसकी कितनी मेमोरी है, कितना क्या-क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पता है सम्यक दृष्टि जीव को। किंतु फिर भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उसे पता नहीं है कि जगह ऐसा समझ लो कि उसे गलत पता है कि ये एप्पल का फ़ोन है, उसे पता है ये सैमसंग का फ़ोन है। इतना गलत ज्ञान है चौथे गुण स्थानवर्ती को, किंतु फिर भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और पहले गुण स्थान वाले का मिथ्या ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि उसे 7 तत्व के बारे में सही पता है। 7 तत्व क्या होते हैं? जिसे 7 तत्व का सही श्रद्धान है, उस जीव का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना? और जिसे नहीं पता है, उसे शास्त्रों का भी पूरा ज्ञान है प्रथम गुण स्थान में, तब भी उसका सारा का सारा समय सार की पूरी गाथाएं याद है, 415 गाथाएं, 415 गाथाएं ना समय सार में, पूरी याद है और वो भी प्राकृत में याद है बोलो, किंतु फिर भी कैसा है? मिथ्या ज्ञान है ना? तो ये यहाँ पर लिखा क्रम क्रम होत उद्योत सहज जिम सुकल पक्ष ससी, कि धीरे धीरे क्रम क्रम से उद्योत होते जा रहा है, बढ़ता, जैसे चंद्रमा कैसा होता है कि शुक्ल पक्ष में एकम का इतना है, दूज का इतना, तीज का इतना, और फिर 14 तक आते आते, पूर्णिमा तक आते आते पूरा चंद्रमा हो गया। तो ऐसा ज्ञान में ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान पहले थोड़ा था, फिर ज्ञान बढ़ गया, फिर ज्ञान बढ़ गया, फिर ज्ञान बढ़ गया। यहाँ ज्ञान के बढ़ने से मतलब है ज्ञान निर्मल हो गया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते हैं, वो पूरे एक साथ होते हैं। पूरा मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती जीव का जैसा सम्यक दर्शन है, छाइक सम्यक दृष्टि जीव का, सेम वो का वो ही सम्यक दर्शन, वैसी की वैसी निर्मलता 13वें गुण स्थान वाले अरहंत भगवान की भी है। डिट्टो सेम, मतलब वो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जिसे छाइक सम्यक दर्शन है, वो जैसा आत्मा को अपना मानता है ना, बिल्कुल वैसे ही आत्मा को अपना अरहंत और सिद्ध भगवान मानते हैं। जैसा निर्मल चौथे गुण स्थानवर्ती जीव का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वैसा का वैसा ही ज्ञान 13वें और 14वें गुण स्थान वाले अरहंत सिद्ध भगवान का है। मतलब कितनी खुशी की बात है कि हम तो एक सम्यक दर्शन कर रहे हैं और उसके साथ सम्यक ज्ञान फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री मिल रहा है हमें, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान फ्री मिल रहा है ना? तो यहाँ पर ऐसा लिखा, क्रम क्रम होत उद्योत सहज जिम सकल पक्ष ससी। अभी इसमें हम अर्थ पढ़ेंगे तो और मतलब क्लियर ये समझने में कि यहाँ पर ज्ञान निर्मल होने की बात है, ज्ञान के बढ़ने की बात नहीं है। यहाँ पे उदाहरण तो एक देश लागू होता है ना, तो यहाँ पर उदाहरण तो लिखा कि वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह ज्ञान बढ़ता जाता है, किंतु हमें समझना है कि उसकी निर्मलता की बात है। केवल रूप प्रकाशी भासी सुख राशि धर्म ध्रुव, फिर वो केवल ज्ञान प्रकाशित हो जाता है 13वें गुण स्थान में आके, और भासी सुख राशि, अनंत सुख, सुख की राशि, अनंत सुख की भी प्राप्ति हो जाती है धर्म ध्रुव आत्म धर्म के आश्रय करने से। करिपूरन थिति आउ त्यागी गति लाभ परम हुव, और धीरे धीरे यहाँ तक तो 4 घातिया कर्म नाश हो गए, और उसके बाद क्या हुआ? करिपूरन थिति आउ, आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर, त्यागी गत लाभ परम हुव, गति का त्याग हो जाता है, त्यागी गत, गति का त्याग हो गया, और क्या होता है? लाभ परम हुव, परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। 12वें गुण स्थान तक तो वो मेहनत कर रहे थे कर्मों का नाश करने की, किंतु 13वें गुण स्थान में उस मेहनत का फल प्राप्त हो जाता है। जो जितना पुरुषार्थ चल रहा था, वो पुरुषार्थ की पूरी प्राप्ति हो जाती है। देखो 12वें गुण स्थान तक तो जाना अपने हाथ में है, अपने हाथ में है मतलब पुरुषार्थ करने के हाथ में है कि 13वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया, किंतु आयु का पूर्ण होना वो हमारे हाथ में नहीं है।
वो तो जैसे पूर्व कर्म में बंधे हुए कर्म थे, अरहंत भगवान कितनी कोशिश करें कि मैं जल्दी से सिद्ध भगवान बन जाऊं, तो बन सकते हैं? नहीं, उनके हाथ में नहीं है। ये है हमारा जैन धर्म कि पर का कर्ता क्या, अरहंत भगवान खुद अपनी आयु का भी कर्ता नहीं है। अरहंत भगवान सोचे मैं जल्दी सिद्ध भगवान बन जाऊं, तो वो भी उनके हाथ में नहीं है। वो जब कर्मों की आयु कर्म पूर्ण होगा, तब अरहंत दशा से सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी, है ना। फिर गति कर्म का भी नाश करके, नाम कर्म का है ना गति, उसका भी नाश करके परमात्म पद की प्राप्ति करता है। यह विधि अनन्य प्रभुता धरत प्रगति बूंदी सागर थयो। इस तरह पूर्ण अनुपम परमात्म पद की प्रभुता को प्राप्त कर लेता है, परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है। प्रगति बूंद सागर थयो, और बूंद प्रकट करके सागर हो गया है। बूंद बूंद प्रकट करके मतलब सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन प्राप्त करके और धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते पुरुषार्थ की वृद्धि करते करते वो सागर की तरह पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। देखो वापस एक और बात कि वीतरागता प्राप्त करने में तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए, किंतु केवल ज्ञान फ्री 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 प्राप्त हो जाएगा, है ना। जैसे सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त, ज्ञानावरणी नाश करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ज्ञानावरणी नष्ट हो जाएगा। मोहनीय कर्म नाश करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मोहनीय कर्म राजा है, सब कर्मों का राजा है मोहनीय कर्म, है ना। तो राजा को जीत लिया तो बाकी की सेना तो अपने आप सरेंडर करी देगी। तो बाकी के कर्म तो धीरे धीरे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये तो धीरे धीरे अपने आप जीव के आके समर्पण कर देंगे। पुरुषार्थ राजा को जीतने का है, मोहनीय कर्म को जीतने का पुरुषार्थ है। अविचल अखंड अनभय अखय जीव दरब जग मही जयो। वैसा वो जीव स्थिर, अविचल मतलब स्थिर, चलायमान नहीं है। अखंड मतलब खंड रहित, और अनभय मतलब भय रहित, है ना। और अक्षय मतलब शाश्वत, अक्षय। ऐसा कौन है, किसकी उपमा है ये चारों? जीव द्रव्य की। ऐसा जीव द्रव्य जगत में जयवंत हो जाता है, अर्थात भगवान बन जाता है। वो जीव कहाँ से शुरुआत की? भयो शुद्ध अंकुर, शुद्ध अंकुर मतलब सम्यक दर्शन से स्टार्ट करके वो जीव मोक्ष पथ को प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ पर बताया है। क्योंकि मोक्ष द्वार चल रहा है, तो अब तो बता दें कि मोक्ष कैसे प्रकट होता है, उसका पूरा क्रम यहाँ पर बताया है। पढ़िए आरती जी, अर्थ पढ़िए इसका। शुद्धता का अंकुर प्रकट हुआ, मिथ्यात्व जड़ से हट गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान क्रमशः ज्ञान का उदय बढ़ा, केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ। आत्मा का नित्य और पूर्ण आनंद में स्वभाव भासने लगा। मनुष्य आयु और कर्म की स्थिति पूर्ण हुई, मनुष्य गति का अभाव हुआ और वह पूर्ण परमात्मा बना। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ महिमा प्राप्त करके पानी की बूंद समुद्र होने के समान अविचल, अखंड, निर्भय और अक्षय जीव पदार्थ संसार से जयवंत हुआ। हाँ, संसार में जयवंत हो गया। मतलब ये सारी क्रम से बढ़ते बढ़ते सारा क्रम बताया कि पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, छायिक सम्यक तो हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ, और उसके बाद आयु कर्म, नाम कर्म, ये मनुष्य गति का अभाव हुआ, मतलब नाम कर्म का भी अभाव हो गया। इस तरह से आठों कर्म का नाश करके वह जीव संसार में जयवंत हुआ। जीव की कितने अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं, अविचल, अखंड, निर्भय, अक्षय जीव पदार्थ। ऐसा जीव पदार्थ मैं हूं, ऐसा संसार में जयवंत हुआ। देखिए अगला छंद पढ़ते हैं। अष्ट कर्म के नष्ट होने से अष्ट गुणों का प्रकट होना। देखो इसमें ये जो अपन ने अभी क्रम पढ़ा, इसमें एक बात, जितने 14 गुण स्थान होते हैं, तो 14 गुण स्थान में चौथे गुण स्थान का काल भी बहुत हो सकता है। पांचवा है ना, पूरे छायिक सम्यक्त्व का कितना समय, सारे दिए हुए 33 सागर तक उत्कृष्ट, 66 सागर तक रह सकता है ऐसा।
तो पूरा 5वें गुण स्थान का भी क्रम हो सकता है, 6ठे गुण स्थान में भी जीव समय तक रह सकता है, किंतु 8वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक 4 गुण स्थान मात्र 48 मिनट में क्रॉस कर देता है। क्या कहा? चाइक सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान में जीव बहुत समय तक रह सकता है, जितना भी काल है। 5वें गुण स्थान में बहुत काल तक रह सकता है। 6ठे 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज बन जाते हैं, तो पहले बताया था ना, आदिनाथ भगवान तो 1000 वर्ष तक रहे मुनि अवस्था में, है ना। और अपने ये महावीर भगवान कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक ही रहे मुनि अवस्था में। तो 6ठे 7वें गुण स्थान में भी समय आगे पीछे हो सकता है, किंतु जो जीव छपक श्रेणी करके 8वें गुण स्थान में आता है, तो उन सब 8, 9, 10, 11, 12 ये सब गुण स्थान क्रॉस करने में मात्र 48 मिनट लगते हैं, है ना। मतलब बाकी सबका नाश होने का एक ही समय है। पुरुषार्थ कहाँ है कि शुरू में चौथा गुण स्थान प्राप्त करने में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बहुत पुरुषार्थ है, तो वहां पर दर्शन मोहनी कर्म का नाश हो गया। फिर ये चारित्र मोहनी नाश करने के लिए इतने सारे गुण स्थान होते हैं, 5वां गुण स्थान, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये सब चारित्र मोहनी। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का भी, लोभ कौन से है? चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति है ना, तो उसको नाश करने के लिए ये सारे गुण स्थान है। किंतु कितना अच्छा, एक बार 6ठे गुण स्थान तक आ गए, उसके बाद तो 48 मिनट आत्मा का ध्यान किया, और वास्तव में मुनिराज पूरी देर उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। 1 मिनट आत्मा में ध्यान रहे, अगली बार 2 मिनट आत्मा में, कोशिश करते रहते हैं ना। अपने को हो जैसे कोई चीज करनी हो तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं हर चीज के लिए। जैसे मैंने पहले योगा ज्वाइन किया था अभी बीच में, तो ऐसा था कि आप ऐसे पूरा स्ट्रेच करके खड़े रहना है पूरा। तो उसने शुरू किया 20 सेकंड तक आप स्ट्रेचिंग करो पहले पूजा जी, फिर 30 सेकंड तक, फिर ऐसे ऐसे करके उसने 2 मिनट तक मैं पूरा स्ट्रेच करके खड़े रहने लगी। तो क्या बार बार रोज रोज मैं 2 महीने तक जा रही थी, तो रोज रोज किस किस चीज की प्रैक्टिस करी थी कि और अधिक समय उस पोजीशन पर रह सकूं, और अधिक समय उस पोजीशन पे रह सकूं। तो मुनिराज क्या कोशिश करते रहते हैं? और अधिक समय तक मैं आत्मा में लीन रह सकूं। अरे आज तो 6 मिनट ही रह पाया, चलो फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। तो कितना उनका उत्साह बरकरार रहता है ना, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कि अरे एक दिन बस ऐसी हो जाए। टारगेट है उनका कि 48 मिनट तक आत्मा में लीन रहना है। तो वो कोशिश 6ठे 7वें गुण स्थान में कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा और ज्यादा। इस चीज की कंपटीशन होती होगी मुनिराज में कि आज तुम कितनी देर ध्यान कर पाए, मैं कितनी देर ध्यान में मग्न रहता रहा, है ना। कंपटीशन मतलब इस चीज के लिए वो मेहनत करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। तो इस तरह से ये 8 गुण स्थान, ये 14 गुण स्थान पार करके सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। अब सिद्ध दशा प्राप्त हो गई तो क्या हुआ? अष्ट कर्मों के नष्ट होने से अष्ट गुणों का प्रकट होना। 8 कर्म नाश हुए और 8 गुण कौन से प्राप्त हुए? ये वैसे पहले भी आप लोगों के पढ़े हुए होंगे ये चीज, किंतु यहाँ पर बनारसी दास जी ने फिर भी, क्योंकि ये मोक्ष द्वार है, तो कौन से मोक्ष दशा में कौन से गुण प्रकट हो जाते हैं सिद्ध भगवान को, उसकी बात यहाँ पर की है। अरहंत भगवान को मोक्ष दशा प्राप्त हुई है या सिद्ध भगवान को मम्मी? अरहंत भगवान को मोक्ष हुआ है या सिद्ध भगवान को मोक्ष हुआ है? दोनों को। दोनों को मोक्ष हो नहीं, गया है। हाँ, सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को मोक्ष हुआ, अभी वो संसार में है। अनंत भगवान संसार में है और सिद्ध भगवान को मोक्ष हो गया है। अभी उनके 4 घातिया कर्म बाकी है। बाकी हैं, हाँ, किंतु हाँ। उन्हें जीवन मुक्त जब हो गए तब तो सिद्ध भगवान हो गए, है ना। जीवन मुक्त की शरीर भी नहीं रहा है, किंतु चौथे गुण स्थान से मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। कब से? दृष्टि मुक्त होना, दृष्टि हाँ। निर्मल हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 तरह के मुक्त बताए हैं कि दृष्टि मुक्त हो गए, फिर संयम, अविरत मुक्त हो गए, विरत मतलब पूर्ण महाव्रत हो गए, तो अविरत मुक्त हो गए, फिर जीवन मुक्त हो गए, और फिर संसार देह मुक्त हो गए। तो वो सिद्ध भगवान देह मुक्त भी हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष। अभी अनंत भगवान के देह है।
हाँ, अनंत भगवान को देह है और सिद्ध भगवान होने पर पूर्ण मुक्त हो गए, आठों कर्मों से नाश कर नष्ट। दिया। तो कौन से 8 गुण उनको प्रकट हो गए, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। दोहा बोलते हैं एक साथ। ज्ञानावरणी के गए जानिए जूहे सु सब, दर्शनावरण के गए ते सब देखिए, वेदनी करम के गए ते निराबाध सुख, मोहनी के गए शुद्ध चारित विषेकिए, आउ कर्म गए अवगाहना अटल होई, नाम कर्म गए ते अमूर्तिक पेखिए, अगरु लघु रूप होत गोत्र कर्म गए, अंतराय गए ते अनंत बल लेखिए। देखिए कितने शॉर्ट में 4 कर्म के नाश होने से, 8 कर्म के नाश होने से कौन से 8 गुण प्रकट हुए। ज्ञानावर्णी के गए जानिए जूहे सु सब, ज्ञानावर्णी कर्म के नाश होने से सब कुछ जानने में आने लगा। उसे क्या कहते हैं, सब कुछ जानने में आने लगा, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति, अनंत ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई। दर्शनावरण के गए ते सब देखिए, दर्शनावरण के क्षय होने से सब कुछ दिखने लगा, मतलब अनंत दर्शन की प्राप्ति, केवल दर्शन भी बोल सकते हैं, अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई। वेदनीय कर्म के गए ते निराबाध सुख, यहाँ वेदनीय कर्म को पहले लिया है। वेदनीय कर्म के नाश होने से निराबाध सुख, जिसे कि अव्याबाध गुण कहते हैं। वेदनीय कर्म के कारण क्या होता था, बाधा होती थी सुख में। वेदनी कभी साता वेदनी, कभी असाता, कभी साता कभी असाता, किंतु सिद्ध बनने के बाद कैसा सुख प्रकट हो जाता है, निराबाध, मतलब बाधा रहित सुख, सुख 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 पूरा कंटिन्यू। और सुख में भी ऐसा ऊपर नीचे नहीं जाता उनका ग्राफ, कि थोड़ा सुख है फिर थोड़े दिन बाद ज्यादा, आज 14 का दिन है तो आज ज्यादा सुख है, फिर दूज का दिन है तो कम सुख है, ऐसा नहीं, एक स्ट्रेट लाइन चलती है, मतलब अव्याबाद बाधा रहित सुख प्राप्त हो गया। अभी हमारा कैसा सुख है, आज बहुत अच्छा दिन गया, क्यों, आज सब कुछ जो मैंने सोचा था वैसा सब हुआ। और कल कैसा हुआ, सुबह उठते से हस्बैंड से झगड़ा हो गया, तो आज ग्राफ नीचे हो गया, फिर ग्राफ ऊपर हो गया, ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है। किंतु अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान बन जाएंगे, कैसा होगा, एक जैसा स्ट्रेट सुख सुख सुख, तो उसे बोलते हैं निराबाध बाधा रहित का सुख। मोहनीय के गए शुद्ध चारित्र विसेखिए, मोहनी कर्म के क्षय होने से शुद्ध चारित्र प्रकट होता है। अब मोहनी के नाश होने से 2-3 चीजें बताते हैं, कि मोहनी के नाश होने से छाइक सम्यक्त्व भी होता है, छाइक चारित्र भी होता है, और अनंत सुख की भी प्राप्ति होती है। अलग अलग तरह से कहने का तरीका है कि क्या होता है, तो यहाँ पर चारित्र गुण की विशेषता से कहा कि शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हुई, और इसी समय मोहनी का जब पूर्ण नाश हो जाता है तो अनंत सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, 4 कर्म के बारे में बात हुई। आयु कर्म के गए अवगाहना अटल हुई, आयु कर्म का नाश होने से अवगाहन अटल हो गया, मतलब अवगाहनत्व गुण प्रकट हो गया। अवगाहन करना मतलब परिवर्तन होना, चेंज होना, और यहाँ पर अवगाहन अटल हो गई, मतलब परिवर्तन बंद हो गया। इस गति में, फिर इस गति में, फिर इस गति में, फिर इस गति में, ऐसा जो चेंज होना था वो अवगाहन अटल हो गया, मतलब परिवर्तनशीलता अटल हो गई, खत्म हो गया परिवर्तन होना। नाम कर्म के गए ते अमूर्ति पेखिए, और नाम कर्म के नाश होने से अमूर्तित्व गुण प्रकट हुआ। नाम कर्म के कारण शरीर मिलता था, शरीर के कारण आकार मिलता था, मनुष्य आकार, तिर्यंच आकार, देव आकार, आकार मिलता था, और नाम कर्म का नाश हुआ तो अमूर्तित्व गुण की प्राप्ति हो गई। अगुरु लघु रूप होत गोत्र कर्म गए, अगुरु लघुत्व गुण की प्राप्ति हुई। अगुरु अलघु, अगुरु मतलब बड़े भी नहीं है, अलघु मतलब छोटे भी नहीं है। ऐसा गोत्र कर्म के कारण ऊंच और नीच गोत्र मिलता था, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, किंतु गोत्र कर्म का नाश हुआ तो
तो अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व, दोनों में समझना, इसमें अलग अलग लिखा है ना, अगुरु अलघुत्व, ऐसे गुण की प्राप्ति हो गई। अंतराय गए ते अनंत बल लेखिए, और अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत बल मतलब अनंत वीर्य की प्राप्ति हो गई। इस तरह 8 कर्म के नाश होने से 8 गुण की प्राप्ति हुई। एक बार अर्थ पढ़ते हैं, फिर इसको वापस से आप लोगों से याद कर लें। ये तो गुण याद होने ही चाहिए, कौन से कर्म के नाश से कौन से गुण प्राप्त होते हैं। बेला भाभी पढ़िए। ज्ञानावर्णीय कर्म के अभाव से केवल ज्ञान, दर्शनावर्णीय कर्म के अभाव से केवल दर्शन, वेदनीय कर्म के अभाव से निराबाध्यता, मोहनीय कर्म के अभाव से शुद्ध चारित्र, आयु कर्म के अभाव से अटल अवगाहना, नाम कर्म के अभाव से मुक्ता, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व, और अंतरायी कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर्य प्रकट होता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान में अष्ट कर्म रहित होने से अष्ट गुण होते हैं। हाँ, अवगाहना का मतलब वैसे तो ऊंचाई होता है ना जनरल में। अवगाहन होना, हाँ मतलब अवगाहना जैसे शरीर के आकार को बोलते हैं अवगाहन होना, कि आयु कर्म के हिसाब से कितना, तो स्थिरता का होना, वास्तव में स्थिरता का होना, उसे कहेंगे अवगाहनत्व गुण, है चलो ना। अंतिम शरीर है बस वो स्थिर बस हो गया वो ऐसे। ही, हाँ 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 हाँ, वही रूप रहता है। देखिए एक बार अपन इनके आठों के नाश से कौन कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं उसको देखते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के नाश होने से केवल ज्ञान बोले या अनंत ज्ञान, ठीक है। दर्शनावर्णी के नाश होने से अनंत दर्शन, मोहनी के नाश होने से अनंत सुख, है ना, ये इजी रहेगा अनंत सुख याद करने में, या शुद्ध चारित्र पर अनंत सुख याद रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। और अंतराय के नाश होने से अनंत वीर्य, ये 4 पहले याद हो गए। तंत्रिका जी आप कहाँ से हैं, मुझे आपका नाम तो आता है, तनीरिका जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आप कहाँ से हैं जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं रेखा गांधीधाम से। आरती दीदी ने नंबर अच्छा अच्छा, कहाँ से, गांधी तो आवाज, टाइम तो थोड़ा अहमदाबाद काम का रहता है ना, तो काम करते करते क्लास अच्छा सुनते अहमदाबाद सुनते अच्छा गांधीधाम से लगता है। भाभी है मेरी। हाँ हाँ, भाभी है अच्छा मेरी। अहमदाबाद हेलो, गांधी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ गई अभी। हेलो। हाँ हाँ आई, सुना में आया मुझे। वही मुझे, मैंने कहा अभी आपसे कभी रीड कराऊं तो मैं पहचान नहीं पा रही थी आपको, तो आप क्लास अटेंड करते हैं तो कभी हाँ, रीड। आवाज बीच में कट गई थी। हाँ 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 हाँ, हेलो। आप गांधीधाम से हैं। दीदी एक्चुअली मेरा स्टार्ट टाइम रहता है। हाँ जी, आरती दीदी मुझे हाँ समझ गई मैं आरती दीदी आपकी। है ना, लिंक उन्होंने हाँ दिया मेरे को। हाँ हाँ समझ गई तो समझ गई। तो मुझे तो मैं क्लासेस सुनती हूँ और कई बार मिस हो जाती तो मुझे वो भेजती वीडियो आरती दीदी। अच्छा और अच्छा, सॉरी दीदी, मेरे के काम चलता है किचन का इस टाइम ना, पर मुझे इंटरेस्ट है धर्म का, तो हाँ हाँ सुनती रहती हूँ करते करते, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो ना कड़ाई आवाज से, इसके लिए मैं बंद कर देती हूँ वीडियो। हाँ हाँ, इसके लिए नहीं सॉरी, माफी चाहूंगी। नहीं बट नहीं कोई बात नहीं, कोई, इंटरेस्ट है धर्म। हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट करके आप सुन रहे हैं उस समय पे, वो भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हाँ मेरे चलिए, सुबह से लेकर रात तक सुनने का धर्म का ही रहता है दीदी, की धर्म का। चलिए बहुत अच्छी बात है, रुचि पूर्वक सुनते हैं, मतलब वास्तव में मनुष्य भव का सही उपयोग कर रहे हैं। इतना अब ये अपने को अब ये फैसिलिटी हो गई है ना ऑनलाइन की, तो इसका तो पूरा फायदा उठाना ही उठाना चाहिए, ऑनलाइन वाली चीज का तो, है ना। चलिए, ये 4 गुण प्रकट हुए हैं 4 कर्म के नाश से। एक बार फिर से बोलती हूँ, फिर मैं पूछूंगी भी लास्ट में अभी आप लोगों से। ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन, मोहनी के नाश से अनंत सुख, वेदनीय के अंतराय के नाश से अनंत वीर्य। इस तरह से 4 गुण प्रकट हुए। उसके बाद 4 अघातिया कर्म की बात करते हैं। तो वेदनीय के अभाव से अव्याबाध सुख,
है ना। अव्याबाद, वेदनीय के अभाव से अव्याबाद गुण प्रकट हुआ। आयु के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। गोत्र के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। गोत्र के कारण ऊंच और नीच होता ना था ना, तो अगुरु अलघु, अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। और नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति हुई। ठीक है, याद हुए? सबको याद हो गए? एक बार फिर से बोलती हूँ, 4 घातिया कर्म तो याद हो ही गए होंगे। वापस बोलती हूँ, मम्मी पूछूंगी मैं, याद करना एकदम अच्छे से। ज्ञानावरणी हाँ। के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के नाश से अनंत अभाव से दर्शन, दर्शन, मोहनीय के वेदनी, नाश से अनंत सुख, और वेद वेदनी, अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य। ये 4 मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 गुण प्रकट हुए 4 घातिया कर्म के नाश से। कौन बता सकता है? तंद्रिका जी आप बताएंगी? ज्ञानावरणी के नाश से अनंत, केवल ज्ञान, 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 केवल ज्ञान, हाँ वेरी गुड। दर्शनावरणी के नाश से केवल सुख दर्शन, की प्राप्ति, केवल दर्शन या सुख की केवल प्राप्ति। दर्शन, केवल दर्शन। मोहनी हाँ, के नाश से तंद्रिका जी सुख की प्राप्ति, है ना। मोहनी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उससे सुख हम, की प्राप्ति होती है। हाँ, हाँ, तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, और अंतराय कर्म के नाश से, अनंत वीर्य, वेरी गुड वेरी गुड, अनंत, अनंत है, हाँ, अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई। अंतराय कर्म के नाश से भी अनंत होती है, वीर्य की प्राप्ति हुई। अब 4 वीर्य की। अघातिया कर्म के नाश से, मम्मी गोत्र कर्म के अभाव से किसकी प्राप्ति हुई? अगुरु लघुत्व, वेरी गुड वेरी गुड। आरती जी आप बताएं, सूक्ष्मत्व के अभाव से किसकी प्राप्ति, सॉरी उत्तर ही बता दिया मैंने। आयु कर्म के नाश से किसकी प्राप्ति हुई? अवगाहनत्व, अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति हुई, है ना। बेला भाभी बताइए, वेदनीय के अभाव से, बेला भाभी का म्यूट हो गया। आरती जी अनंत वीर, हाँ वेरी गुड। नहीं नहीं, वेदनीय के अभाव से अनंत वीर्य नहीं है, अंतराय के अभाव से था अनंत वीर्य। हाँ, अंतराय के अभाव से अनंत वीर, हाँ, और वेदनीय के अभाव से कौन बताएगा? वेदनीय के अभाव से किसकी प्राप्ति हुई? वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाद, निराबाधत्व, अव्याबाद, निराबाधत्व, हाँ, अव्याबाद गुण की प्राप्ति हुई। और एक कौन सा रह गया? नाम कर्म के नाश से किसकी प्राप्ति हुई? अमूर्ति, हाँ, अमूर्तित्व भी बोलते हैं और उसे सूक्ष्मत्व भी बोलते हैं, दोनों नाम है। अमूर्तित्व क्योंकि नाम कर्म के उदय से शरीर का आकार होता था, तो शरीर का आकार नहीं रहा, तो अमूर्तित्व गुण प्रकट हुआ या सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति हुई। इस तरह से 8 कर्म के नाश होने से 8 गुण की प्राप्ति सिद्ध भगवान को हुई। हमारी भी वास्तव में ध्येय दशा क्या है? हमें भी क्या करना है कि 8 हमारा अंतिम साध्य क्या है? हम ये स्वाध्याय भी क्यों कर रहे हैं कि 8 कर्मों का नाश होकर 8 गुण की प्राप्ति हो। देखो, वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये 8 गुण कहीं से आते हैं, केवल ज्ञान कहीं से आया, हमने एक कर्म का नाश किया और केवल ज्ञान आ गया। हमने किसी कर्म अपने का अंदर, नाश किया और सूक्ष्मत्व अमूर्तित्व गुण हमें प्राप्त हो गया। वास्तव में ये मेरे ही गुण हैं, किंतु ये प्रगट नहीं है। प्रगट शब्द 2 तरह से यूज होता है, एक होता है कहीं बाहर से आकर आना, और एक होता है मेरे ही पास है किंतु वो ढका हुआ है। ढका हुआ है मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो पर्दा ढका हुआ है, पर्दा हट गया तो क्या कहेंगे? अरे आपका फोटो प्रकट दिखाई देने लगा, स्पष्ट दिखाई देने लगा, है ना। तो वैसे ये जो 8 गुण प्रकट हुए हैं वो कहीं बाहर से आके इसमें एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे, अब केवल ज्ञान आ गया, अब केवल दर्शन आ गया, अब अनंत सुख आ गया। ये मेरे ही गुण थे किंतु कर्मों के कारण ढके हुए थे, तो प्रकट हो गए हैं, मतलब अब दिखाई देने लगे हैं, प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं।
तो ऐसे 8 कर्म मेरे गुणों पे पर्दा डाले हुए हैं, मेरे गुणों को ढके हुए हैं, मेरी शक्तियों को बांध कर रखा हुआ है, किंतु अब मेरी पूर्ण शक्ति प्रकट हो गई जब